गुड इवनिंग आप सभी को। हैशटैग आफ्टर विकेट नए एपिसोड में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वां टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच का 5वां दिन का पहला सत्र और पहला 1 घंटा बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है टेस्ट क्रिकेट के लिए। और हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में हमारे को एक्सपर्ट विवेकानंद जी। अरे गजब की गेंद है यहाँ पे मोहम्मद सिराज की, अपील जरूर की है बट कुछ लगा नहीं है। कोशिश तो कर रही है भारतीय टीम और अभी तक ना वो इस मुकाबले की सेकेंड इनिंग में वो बेसबॉल वाला अंदाज दिखा नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि थोड़ा सा अगर आप कंडीशन को रिस्पेक्ट दे दोगे ना तो फिर बहुत बेहतर रहेगा। यही तो चाहिए ना इनके साथ। चौथी इनिंग्स में बहुत बेहतर हो जाती है, लेकिन देख ले गेंद थोड़ा पड़ के अंदर की तरफ आई। गेंद अंदर आया है। नॉर्मली आंखों में जब जाते हैं ना, आंख में सब कुछ देखिए बादल। और अगर गेंद सिराज साहब का अंदर की तरफ आने लगा तो समझ जाइए कि सिराज साहब जो है वो बड़ी अच्छी रिदम में है, फिर वो किसी की नहीं सुनते। ये अच्छा शॉट प्रसीदा फील्डर के हाथ में और इसी गेंद पे आउट हुए थे जो अभी सिराज ने डाली। और सिराज पिछली इनिंग से कहीं बेहतर गेंद डाल रहे हैं। अब देखिए 5 ओवर खत्म होने वाले हैं, 5 ओवर में करीब 16 रन। और अगर पिछली बार का उनका वो देखें तो 4.5 5 और प्रसिद्ध कृष्णा का देखें 6.5 और अगर आप शार्दुल का देखें 6.5। लेकिन इन कंडीशंस में अगर आप देखें 5 ओवर सिराज के खत्म होने वाले सिर्फ 16 रन। एज ए कॉम्प्लीमेंट्री बॉलर सहयोगी प्रक्रिया में बेहतर है। 36 रन नुकसान के इंग्लैंड इस समय टेस्ट मैच के चेस तो बड़ी अच्छी तरह शुरुआत हुई है। अब ये खत्म किस तरीके से करते ये भी देखने वाली बात है। ये सीधे बल्ले से खेला है, फील्डर है वो मौजूद, रन नहीं मिलेगा पर जो तकनीक नजर आ रही है जैक क्रॉली की बराबर नजर आ रही है इस मैच में, तो इस इनिंग में। और जैक क्रॉली कितने खतरनाक हो सकते हैं हम सब जानते हैं, जिस तरीके से वो अटैक करना जानते हैं ना। I only believe in जस्सी भाई because जस्सी भाई द गेम चेंजर, वो जो स्टेटमेंट दिया था और वो सब तो हम भी मानते हैं पूरी तरीके से, पर अब आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। क्योंकि भारत को ये चीज समझनी पड़ेगी कि बुमराह शायद हमेशा के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे टेस्ट क्रिकेट में या कोई भी फॉर्मेट में। नेचुरल एसेट है ना 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 नो 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 इट्स एम्पायर कॉल होगा उस मार के पर अच्छा ओवर ही है मोहम्मद सिराज का, वो भी कंट्रोल पर दे रहे हैं इस समय। यही तो बनाता है इसे सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम। ये है विंबलडन, 30 जून से जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। रन अभी भी चाहिए इंग्लैंड को, लेकिन भारत के नजरिए से 15 रन कंसीड किए अभी तक के खेल में। बुमराह सामने पेंटाकेट और ये शायद बुमराह साहब का आखिरी ओवर होने वाला है। क्योंकि अभी हमने बात की कि बुमराह आपके एक नेचुरल एसेट है, उनको आप नहीं चाहते कि कहीं इंजर्ड कर दो पहले टेस्ट मैच के अंदर ही। ओवर 66 बॉलिंग करवा और यहाँ पे इनका भी हक बनता है कि थोड़ा सा ना अपने गेंदबाजों को बेहतर रोटेट करे।
आखिरी गेंद जिस तरीके से थी वहाँ पे आउट होने की चांसेस होती। कोई बल्लेबाज ने इंग्लैंड का की शारीरिक भाषा हैज बीन द बेस्ट। ये अच्छा शॉट सीधा फील्डर के हाथ में, और अभी तक बेस बॉल जो है वो ठंडा नजर आया है। शायद वो भी वजह है। और बेस बॉल को एक टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलने का प्रयास किया गया है, तो अच्छी चीज है ये। टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलने का बिल्कुल कोशिश करी जा रही है। अपने सामने में केवल 2 बार 9 इनिंग में 2 बार आउट कर चुके हैं, 42 का औसत भी रहा है इनके सामने। बुमराह सामने बेन डकेट। थोड़ी देर के लिए मन में लालच आया था कि क्यों ना छेड़ दे, ताकि छेड़छाड़ी में के अंदर ना चले जाना पड़े। एक रेयर क्लब में आते हैं, वो देखना चाहिए कौन से ऐसे बल्लेबाज है जो सबसे बेहतर बुमराह को गिल भी थोड़े रेयर क्लब में रेड टी शर्ट के साथ और व्हाइट थोड़ा सा परेशानी में दिखते हुए वहाँ पे इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप नया दौर कि ऐसा लग रहा है कि हल्का सा ना कुछ दौरे माइंड में है, और वो नहीं चाहिए बतौर बल्लेबाज आपको। ये अच्छा शॉट पर मिडल नहीं हुआ, बल्ले के बीचों बीच से नहीं आई। का शिकार रहते डॉट बॉल ही रहेगा अभी भी, और पिछले 2 ओवर से एक भी रन नहीं आए, अपॉर्चुनिटी इसी तरीके तो रनों की गति से मान लो कि एकदम ऐसे लान दिया है पूरी तरीके से। अभी तक सिर्फ 15 रन जुड़े हैं इंग्लैंड की तरफ से आधे घंटे के अंदर। औसत है। तो बहुत कसी हुई गेंदबाजी की है भारत ने, और वो डिसिप्लिन गेंदबाजी कब तक वो करके रखते हैं ये देखने वाली बात है। बुमराह ने किस तरीके से बेन डकेट को आउट किया था, बड़ी खूबसूरत गेंद थी है। इनसाइड एज भी था। अरे एक बार फिर से एक और डॉट बॉल, बहुत तेजी से मारने का प्रयास कर रहे हैं कप्तान, सॉरी टीम के खिलाड़ी। यही अगर थोड़े हल्के हाथ से खेले और टाइमिंग करने को देखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हर बार आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ आप ऐसे हार्ड हैंड से नहीं खेल सकते। पॉजिटिव इंटेंट तो आप ऐसे सॉफ्ट हैंड से भी खेल सकते हैं ना। इसलिए कि इंग्लैंड के लिए रेड अलर्ट मुस्कुराहट है। अच्छी चीज ये है कि वो हौसला बुलंद है। वैसे इन्होंने इनको जीवन दान भी बहुत मिले थे उस पारी में। ये औसत अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति, 36 बिना किसी नुकसान के इंग्लैंड। एक और मेडन ओवर, और भारी पड़ेंगे ना आप। जेट गोल के बिना सब कुछ जो होगा ना, इंडिया सीरीज जीतेगी ना, ये ना तेरे कठिन सवालों का ना नहीं है। कोई जीते न जीते तुम जरूर जीत सकते हो। विंसो प्रेजेंट जीतो मंदनादर। जीतो ऐप पर जाओ, शुभ मन से सवालों के जवाब दो और हर मैच में जीत सकते हो 1 लाख के गोल्ड वाउचर। गोल्ड खेलना है और भी गोल्ड, तो विंसो ऐप पर खेलो लूडो कैरम जैसी 100 से भी ज्यादा गेम्स और जीतो करोड़ों इनाम। जीतो मंदनादर और जियो हॉटस्टार। बुमराह के साथ शुरुआत भारतीय टीम की कल इस्तेमाल किया गया था 1 ओवर के लिए। ऐसा पता शायद इसलिए थी ताकि जल्दी से बुमराह 1 ओवर डाले, विकेट आ जाए तो बहुत अच्छा। दूसरे गेंद से जसप्रीत बुमराह को 1 तो अगला ओवर से आज एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद थोड़ा पैर पे नहीं डालना है बस इनके, नहीं तो ऐसे डालेंगे तो सही रहेगा। एक चैनल में पकड़ के गेंदबाजी करते रहिए और गलती करवाने का मौका बनाते रहिए, और जब मौका बने तो कैच पकड़ लीजिएगा। ओवरकास्ट कंडीशन है, थोड़ा कंडीशन को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। ओवरकास्ट कंडीशंस का अरमान था आज की भी चांस। इसके बाद खड़े रहे थे, बहुत ही लंबे कद के 6 फुट 4 इंच होंगे ट्रॉली। शुभमन गिल जो कप्तान है उनके बारे में थोड़ा सा पता चल रहा है कि किस तरह से सोचते हैं। मोहम्मद सिराज को उन्होंने आज बुमराह के साथ गेंदबाजी की है, यानी उनके किताब में नंबर 2 बॉलर यानी ज्यादा अटैकिंग फील्ड
है नहीं, बुमराह के लिए ज्यादा है। कहीं ना कहीं लगता है कि सिराज को यहाँ पे सिंगल मिल गया। अब सामने मजे आएंगे, मोहम्मद सिराज के सामने होंगे बेन डकेट, और इनको ये कट करने वाली गेंदें पसंद है और इनको थोड़ा छोटा गेंद डालना पसंद है जी। हाँ, बेहतरीन शॉट, फाइनली मिल गई बाउंड्री। थोड़ा सा रिलीफ होगा इन जनाब को भी। एक्सेलरेटर से पैर हटा था। बिजी प्लेयर, हमेशा बिजी प्लेयर रहे हैं। बेन के लिए गेंद उनके ऊपर नहीं की, वो पिच नहीं की, ऑन द हार्ट मारा है। तो यहाँ पर एक होता है ना पॉजिटिव नेचर जो बंदे का होता है। शॉर्ट ऑफ लेग गेंद, ये नहीं सोचा कि हार्ड बॉल है, अगर मूव हो जाए तो मैं होऊंगा। स्क्रैम्बल सीम जो मोहम्मद सिराज का गो टू बॉल है, शुभमन गिल सिराज को बैकअप कर रहे हैं, लेकिन इतना ना बैकअप करे कि प्रेशर हट जाए बल्लेबाजों के ऊपर से। बहुत ही कंफर्टेबल लगे बल्लेबाज पहले ही देवी और अब तक सिराज की मुकाम ऑफ द विकेट जब गेंदबाजी करते हैं। टेक्निक है उनकी, ये शायद अपने करियर में लेग बिल्कुल बहुत कम आउट हुए होंगे क्योंकि उनका पैर क्रॉस जाता ही नहीं जाता, क्रॉस भी नहीं जाता, सिर्फ बल्ले के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। तो दिक्कत यह है, लंबा पैर नहीं निकालते और एक समस्या रही है यहाँ पर। और हर बार शायद एक ही बार बॉल चेंज किया हुआ है। उससे पहले ऋषभ इतने निराश थे कि उन्होंने थोड़ा सा अपना गुस्सा जाहिर भी किया, उसकी वजह से एक डीमेरिट पॉइंट भी उन्हें मिल चुका है। रहना पड़ता है रफ्तार से, पूरा मानते हैं पता है बदलाव। गेंदबाजी मतलब वो आ जाएगा। करुण नायर एक अच्छा फील्डर मिल गया भारत को, वो आ गए। तो कैप्टन, अगर हमने आपको ऑलरेडी भेज रखा है लिंक, अटैक करेंगे आगे क्योंकि इनका प्लेयर नहीं दिखा था। और भी अब उम्मीद ये है कि हल्की सी गेंद अगर रुक के आई सीधा उनके हाथ में। हाँ, ये स्लोअर बनती थोड़ी सी, और ये समझ में आ गया कि ये लोग कितना कंफर्टेबल है सिराज और इन सब गेंदबाजों से। कोई पैनापन नहीं, कुछ नहीं, और जब ये जनाब आ जाएंगे तो फिर तो क्या ही कहने होंगे। Star of Star Sports Network पर। तो आज बॉल देखकर जो भारतीय बॉलर के हाथ में 41 बिना किसी नुकसान के, और अंपायर को बॉल दिखा रहे हैं कि कुछ ऐसा जादू करवा दीजिए प्लीज। और जब ऐसे होता है तो एक रणनीति होती है और करना भी चाहिए बॉलिंग की, अंपायर को दिखाते रहे कि अगर बॉल बदल जाएगा। प्रसिद्ध कृष्णा आज पहले बार सामने बुमराह के छोर से। शार्दुल ठाकुर को अभी भी नहीं लेके आए हैं, उनसे पहले मध्य की बात है रविंद्र जडेजा आके गेंदबाजी कर भी चुके हैं। वाओ, दिस इज इंडियन टीम, अनप्लान्ड इंडियन टीम। एक बार फिर से महंगे साबित हुए थोड़े से, 20 में 128 भी महंगे थे, लेकिन ये पहला विकेट था। उसके बाद शॉर्ट पिच के जरिए टेस्ट किया था जेडी स्मिथ ने, वैसे ही छक्का भी लगाया था। और जडेजा के बीच में गिरा दूसरा विकेट। तो बड़ा लम्हा था क्योंकि इंडिया लंबे में आरी ब्रुक को आउट किया था, तब तक टीम जीवनदान ले चुके थे। ये
जो आगे डालते हैं ये इनकी तेज डिलीवरी हो जाएगी। ऐसी प्लेस मोर एंड मोर जैसा इनका करियर चलता रहेगा। शॉर्ट बॉल होगा, थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए आगे वाली गेंद जो है, कई बार ये गेंद स्विंग भी होती है और जब आप आगे गेंदबाजी करते हो विकेट्स मिल जाते हैं। बस तो ये उचित कद के है, ज्यादातर बल्लेबाज के लिए पीछे में रहेगी। ये आगे वाले गेंद बहुत सारी अच्छी गेंद है, ज्यादा सब की तरफ शायद फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी करेगी। शॉट एक पॉइंट रखा है, सब अटैक करने का ये होता है। की तरह एक मजेदार फील्डर है। चलिए अब आने वाले हैं हमारे कप्तान साहब, इस शो के करता धरता, इस शो के संचालक, हमारे डायरेक्टर साहब बस थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। और प्रसिद्ध कृष्णा 3 गेंद 1 रन, और अब सामने पेंटकेट है, इनको छोटा गेंद पसंद है। अभी तो आज दादा बेस बॉल को अंदर टोपले में बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि जानते हैं कि ये अभी सही मौका नहीं है ये, और ये मिल जाएगा चौका। और अब फाइनली अपने हाथ खोलने लगे हैं ये 46 बिना किसी नुकसान के इंग्लैंड। और देखते ही देखते अगर देखा जाए तो 15वें ओवर में 16वें ओवर में ये 50 के ऑलमोस्ट पार हो गए। जो कि यहाँ पे धूप नहीं है फिलहाल, वो हवा भी चल रही है, ओवरकास्ट कंडीशन, जो बॉडी वुड हैव लव्ड टू बोल। अरे जयंत भाई, स्वागत है जयंत भाई। ये कौन सा लाइव है भाई? ये रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डिंग वाला ही है। रिकॉर्डिंग वाला मतलब नहीं समझा। नहीं, इसमें 2 ऑप्शन आते हैं ना, एक तो ग्रुप रिकॉर्डिंग, एक लाइव वाला। तभी क्या मैं ऑफिस में हूँ, और अगर मैं लाइव करूंगा तो मेरे सर के पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो मेरे को बोलेंगे कि काम कर रहा है कि लाइव कर रहा है। तो उनको क्यों सब्सक्राइब कर रखा है, उनको आप ब्लॉक कर दो ना। अरे उन्होंने कर रखा है ना, प्रॉब्लम यही है। ओके, बताइए क्या लग रहा है आपको? अभी तो 46 तक हो गया स्कोर तो इनका, पर आज बेस बॉल को तो टोपले में बंद करके रखा है इन लोगों ने। नहीं, बेसबॉल मतलब एक तरफ से बुमराह तो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनको कैसे मारेंगे? दूसरे एंड से अभी देखो प्रसिद्ध कृष्णा आया था, पहले ओवर में 1 चौका तो खा गया। और सिराज थोड़ा बहुत कर रहा है अच्छा बॉलिंग, बट विकेट कहाँ से आएगा? तो कहते हैं कि कप्तान साहब को मैंने कितनी बार ऐड करने की कोशिश की, पर हो ही नहीं पा रहे। क्या ये एलबीडब्ल्यू शायद है? से आप आउट लग मैच रहा है, देख रहे ये हो नहीं आउट देख लग रहे रहा है, मैच? ये आउट लग रहा है शायद से। अगर बल्ला जल्दी नहीं लो लगाए भाई, तो फिर तो टाइम कहानी टाइम खत्म खत्म है। हो रहा है। ले लिया, रिव्यू ले लिया। लगता है पहला विकेट डीएसपी साहब ने अरेस्ट कर लिया, ऐसा लग रहा है। तो ये चल के भी तो बाहर आया ना, तो एक अंपायर कॉल वाला रूल भी हो सकता है अप्लाई। और हाँ, एक अंपायर बात कॉल होगा बताए, तो ठाकुर को क्यों नहीं लेके रिव्यू आ रहे ऐसे हैं ना लोग? होगा। क्या है इस इनिंग के अरे अंदर भी क्या? ठाकुर का मैंने ग्रुप में रिप्लाई तो किया था ना, ये लोग उसको शोले का ठाकुर समझ रहे हैं। अच्छा, शोले में ठाकुर विलन होता है कि हीरो होता है? शोले में ये ठाकुर तो का हाथ नहीं होता। अच्छा अच्छा, ठाकुर ठाकुर के हाथ नहीं होते क्या? बल्ला नहीं लगाए तो फिर तो कहानी खत्म है। OUT है जी पाजी, हो गया है काम। हेलो, मिसिंग विकेट है भाई। व्हाट? गया रिव्यू भी गया। ये कैसे मिसिंग विकेट हो सकता है? ये रेड येलो ग्रीन पारी हुई थे,
ये एक तरीके से ट्रैफिक सिग्नल जैसा लग रहा है। ये एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल चल गया था। नो बॉल भी दिख रहा है मुझे, नो बॉल भी था शायद। अगर ये इनको डीआरएस लगाने के बाद याद आया कि नो बॉल था। नहीं, हाईलाइट में थोड़ा थोड़ा लग रहा था, पता नहीं। वो डीएसपी साहब भी कंफ्यूज हो गए कि यार ये कैसे बाहर जा रहा है। नहीं यार, लगा तो मेरे को भी नहीं कि बाहर गया है ये। सीरियसली बताओ ना, मेरे को लग रहा था कि प्लग इन फ्रंट है, हो गया है काम। पर मैंने वही कहा था ना कि 2 मीटर वाला जो रूल है ना, वो शायद से अप्लाई हो सकता है कि वो बाहर कितना ये स्टेप रहेगा। आउट अरे किया था वाह, ना, स्टेप आउट ये किया वही था ना वो। बात, राजस्थान की गवर्नमेंट सरकार के। ये देखिए क्या बात है, बड़े बड़े अधिकारी जा रहे हैं हमारे सामने। भजन लाल को देखा हमने भी, मन करता है कई बार कि बीजेपी सरकार को भेज दो ये शो सुन ले हमारा। बट मजाक से हटके 48 हो गए और अब सिर्फ 323 रन रह गए। और अभी तक ये बैट बॉल को ना थोड़ा डब्बे में बंद करके रखा हुआ था सिराज की गेंदबाजी में भी देखा जाए तो, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सिराज बाय द वे। अच्छा, आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं, दो तीन बार क्लिक करना पड़ा तब जाके हुआ लिंक। मैं विवेक भाई को बोलता हूँ 2-3 बार लिंक को ज्वाइन करो। भाई खराब कप्तानी करी है भाई बतौर गेंदबाज तो, मतलब आपने अपने गेंदबाजों का सही से इस्तेमाल नहीं किया। सॉरी टू से, बट आपने एज अ बैटर तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया, पर एज अ बॉलर, सॉरी एज अ कैप्टन आप इस मैच में फेल हुए हो। अगर ये मैच यहाँ से जीत भी जाती है तो भी मैं कहूँगा कि कुछ नहीं, बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज थे, उसको सॉल्व करना बाकी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए तविश भाई, ये हर ओवर के एंड में अंपायर को जाके कोई ना कोई प्लेयर बॉल दिखा रहा है, चेंज करने की ट्राई की जा रही है, और इस बीच मिस फील्डिंग और 4 बाय मिलेगा। क्या बात है, अरे बैंक में तो एकदम ऐसे 450-500 रन होंगे ना अकाउंट में, कि इससे इसे मिसफील्ड कर रहे हैं। ये तो भूल भी गए कि इनके पास 323 रन ही है। इन मिसफील्ड और इस तरीके से मिसफील्ड है, बट इनको कुछ कह भी तो नहीं सकते ना, बड़े प्यारे से स्पाइडरमैन है। और ये इस पूरे टेस्ट मैच में 4-5 लोग ही तो चले हैं मिला के, कुल मिला के बैटर्स में। 7 बात तो नहीं है, बट ये होना नहीं चाहिए था मिसफील्ड को। बट मेरा वो बॉल के ऊपर जो सवाल था उसका बताइए ना। क्या? हाँ, मैंने बॉल के ऊपर ना, देखो ठीक, कुछ ना कुछ तो तकलीफ होगी बतौर गेंदबाज बॉल के अंदर, तभी जाके बार बार ये हर ओवर के बाद ये बोल रहे हैं कि आप चेंज करिए या फिर इसको देखिए अच्छे तरीके से। तो एक बार होता चलो मान लेते कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, पर अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है बॉल के साथ तो। अच्छा डिफेंस, और 52 हो गए इसी बीच, अब सिर्फ 319 रन रह गए बोर्ड पे। क्या लग रहा है कि थोड़ा सा अभी पोटले में बंद कर रखा है, कब तक वो बंद करके रखेंगे ये
देखने वाली बात है। और अभी तक इस इंग्लैंड टीम का अप्रोच कैसा लगा है इस इनिंग के अंदर तक, कि थोड़ा कंडीशंस को भी रिस्पेक्ट किया है, जानते कि 1 घंटा अगर मेरे विकेट नहीं हिसाब पे से तो तो एज एक्सपेक्टेड वही वैसे ही खेला है, बट बुमराह को पूरा रिस्पेक्ट दिया है। दूसरे एंड से बोलना पड़ेगा कि थोड़ा अच्छी बॉलिंग की है कंपेयर टू कल का, इसलिए इतना बेसबॉल स्टार्ट नहीं हुआ है। बट आई थिंक अभी जैसे डकेट ने रैम्प करने की कोशिश की है, स्कूप करने की कोशिश की है, तो अब ये हाथ खोलेंगे। अब ये देख रहे हैं कि इंडियन बॉलर्स को थोड़ा लाइन लेंथ से हटकाना पड़ेगा, भटकाना पड़ेगा, तभी रन बनेंगे और प्रेशर में डालेंगे। वो चलिए, पिछले ओवर से दिख गया था कड़क जब यहाँ शॉट पे लगा वो दिया, स्टेप आउट करके मारने की कोशिश किया था। 56 शॉट, रन पे 4 रन, पहुंच गए। बेहतरीन गैप में, और बहुत तेज तरह शॉट था, खड़े खड़े ये चौका लगा दिया। ओवर की समाप्ति, इस ओवर से 2 बाउंड्री, 56 में ना किसी नुकसान इंग्लैंड। तो आपने ये बात सही की, कंपैरेटिवली कल के मुकाबले सिराज ने आप थोड़ी सी बेहतर गेंदबाजी की है, एक बेहतर टप्पे पे वो निशाना रख रखा है। पर उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है ना कि कब तक वो रखेंगे, क्योंकि उनके साथ ये हमेशा प्रॉब्लम आता है कि वो जो कंसिस्टेंसी इन लाइन लेंथ। और ये सिर्फ सिराज की बात नहीं है, सेम चीज प्रसिद्ध कृष्णा को भी करना पड़ेगा, और कैप्टन साहब को, शार्दुल ठाकुर को भी लेके आना पड़ेगा। आप उनको शोले का ठाकुर मत समझिए कि उनके पास हाथ नहीं है, बॉलिंग नहीं कर सकते। और आई थिंक सुन लिए मेरी बात, शार्दुल ठाकुर को दे दिए ये बॉलिंग। अच्छा, मेरा एक सवाल है तविश भाई, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने पहले इनिंग्स में ज्यादा बॉलिंग नहीं की, बैटिंग में भी उनका कुछ, दोनों इनिंग्स में कुछ नहीं चला है, क्या इंग्लैंड शार्दुल ठाकुर को टारगेट करेगी कि इनके सेट होने से पहले ही ज्यादा से ज्यादा रन बटोर लेते हैं? ये तो अभी पता चलेगा 6 बॉलों के अंदर। और बिल्कुल वैसे ही किया, एकदम डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट में और सिंगल मिल जाए तरीके से। अब जो करना है जी बेन डकेट को करना है, और वो डकेट की बकेट किस तरीके से चलती है वो देखने वाली बात है। और बहुत बड़े मैच विनर है शार्दुल ठाकुर, बड़े विकेट टेकर है इस टीम के। यहाँ से कोई बंदा मैच पलट सकता है ना तो वो ठाकुर ही है, कि किसी को भी उम्मीद नहीं है। और जब जिस बंदे से ज्यादा उम्मीद नहीं होती, या फिर वो आपका जो वेपन होता है उसको आप ज्यादा यूज नहीं करते, आप सडनली आप सामने ले आते हो वेपन को, तो फिर दिक्कतें जो होती है बतौर सामने वाली टीम के पास होती है कि एक सरप्राइज वेपन है। सरप्राइज वेपन इन द सेंस कि इस सीरीज में क्या वो नया करेंगे। नहीं नहीं ठाकुर, ये प्रॉब्लम है, आप गलत लाइन लेंथ पे डाल रहे हो, और चौका मिल गया एक और। गिफ्ट थी ये, और डकेट ने गिफ्ट कबूल किया। 61 पे पहुंच गई है इंग्लैंड। जोशुआ सर का कमेंट आया था, प्लीज शार्दुल विकेट लेकर साबित करो इन सबसे अच्छे बॉलर हो तुम। कहाँ पे अभी? हाँ, वो एक्चुअली उन्होंने क्रिकेट 24/7 पे डाला था। और ये ना एक्चुअली में प्रॉब्लम हुई है भारतीय टीम की, एक बॉलर को ना अंडर यूटिलाइज किया है आपने। और हकीकत की बात है, जो शार्दुल ठाकुर के आप बारे में बात कर रहे हैं, उनका सैंपल साइज बॉलिंग के अंदर बहुत कम था पहली इनिंग में। यहाँ पे एक और सिंगल मिल गया, 6 रन पर भी आ गए। आज सवेरे हैवी रोलर यूज हुआ था रोल करने के लिए, ठीक है, थोड़ी देर तक तो बल्ले पे आसानी से बॉल है, बल्ले पे अच्छे से थे। और मैं भूल गया था ये इंग्लैंड है, इंडिया नहीं है।
अच्छा, आप अगर बैटिंग टीम के प्लेयर होते इस समय तो फिर आप कौन सा रोलर चलवाने का सजेस्ट करते हैं अगर आप इंडिया के अंदर मैच खेल रहे हो तो? भाई मैं आपकी तरह स्टेडियम में खेला नहीं हूँ ज्यादा, मुझे कोई आइडिया नहीं है उससे क्या होता, बट पिच जिस तरीके की है आई थिंक, और इंग्लैंड प्लेयर का जो माइंडसेट है, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला ये कौन सा रोलर यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तुम तो रोलर यूज मत भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे बच गए बाबा रे, हवा में दी थोड़ी देर के लिए, ऐसा लगा कैचिंग फील्डर रखा है वहां पे, कैचिंग मिड विकेट। ये अच्छा शॉट, ये गैप में शॉट है और यहाँ से सिग्नल मिल जाएगा। अच्छा ओवर ये इंग्लैंड के लिए। सात आ गए इस ओवर से, 63 बिना किसी नुकसान के इंग्लैंड। और कप्तान साहब, जैसे जैसे ये अगर स्कोर जो है ना इनका, अगर आप देखो 300 के नीचे चले गया ना तो फिर ये तेजी से रन बनाने को जाएंगे। जी बिल्कुल। अभी घंटे भर का खेल समाप्त हो गया है और घंटे भर में ऑलमोस्ट देखा जाए तो 43 क्या 42 रन मार दिए। अभी अगले 1 घंटे के अंदर आपको 60 रन और पड़ते हुए दिखेंगे। ज्यादा भी आ सकता है, जिस तरीके का शार्दुल का ओवर भी आया है। अभी शायद से वो ड्रिंक्स हो गया है और ये टेस्ट मैच बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे चले गया, क्योंकि ये टेस्ट मैच पे ना आपको सब कुछ पता चलेगा। भारत का क्या आने वाला जो रहने वाला है समय, वो कैसा रहेगा, क्या इनकी सोच रहेगी, क्या इनकी मानसिकता रहेगी। क्योंकि इंग्लैंड वालों की मानसिकता पता चल गई कि भाई उन्होंने देना है फ्लैट विकेट अगर बुमराह टीम में हो तो। ड्रिंक्स के बाद वापस आना चाहिए इन जनाब को। और अगर आप नोटिस भी किया हो ना आपने कप्तान साहब कि ये जो टीम है उसमें जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं ना, या रादर बॉलिंग कर रहे हैं, अपना स्पेल खत्म होने के बाद वापस से अंदर जा रहे हैं, रियाप कर रहे हैं, फिर वापस बाहर आ रहे हैं। क्या कुछ तकलीफ है इनको? और ये प्रॉपरली इंटरेस्टेड नहीं लगे वो पूरे 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए। और ऑब्वियसली बात है कि क्यों खेले वो पूरे के पूरे 5 टेस्ट मैच। पर हल्का सा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तकलीफ है अभी भी इनके बैक, या तो वो पूरी तरह से सही हुई नहीं है या कुछ है। क्या करिए। 5वें दिन का पहला सेशन की हाईलाइट अभी तक 42 रन और 0 विकेट। भाई इस मामले में आऊंगा कि पहले 1 घंटे में ना इंडिया की तरफ तो नहीं गया मुकाबला, और बैलेंस इन द हैंगिंग पहले बोल सकते थे, पर जिस तरीके से पहले चौके पड़ने लग रहे हैं ना, अब वो लग रहा है कि बैलेंस इन द हैंगिंग तो नहीं है ये उसको बहुत बाहर निकल गया है। अब आपको गुच्छों में विकेट चाहिए होगी।
वो भी एक आधा नहीं। और प्रसिद्ध कृष्णा आ गए सामने। जैक ट्रॉली है। जैक ट्रॉली ने आज इतने चौके लगाए नहीं है दिन में। क्या लगता है कप्तान साहब, लगने वाले हैं कि इनके बल्ले से चौके आज अभी? हाँ, आप डिमांड कर रहे हो तो लगा देंगे वो। नहीं, मेरे डिमांड करने से नहीं होते कुछ भी। हमने तो पता नहीं डिमांड किस किस की कर रखी है, पर हमारी डिमांड को तो सीरियसली कोई लेता ही नहीं है। हमने डिमांड किए थे बुमराह साहब की। आ गए प्रसिद्ध कृष्णा और पहली गेंद टी के वो ड्रिंक्स के बाद ऑन द स्पॉट गिरी है बॉल। ये कप्तान साहब इंग्लैंड ही खेल रही है ना? जी जी बिल्कुल। नहीं, क्योंकि लग नहीं रहा कि इंग्लैंड खेल रही है। अरे भाई, डायरेक्ट थोड़ी ना वो 5th गियर में चले जाएंगे, 2nd 3rd गियर में जाएंगे, फिर जाएंगे ना 2nd 3rd 4th। हाँ भाई, 63 हो गए और अब थोड़ा सा ना बोरिंग लग रहा है इंग्लैंड का क्रिकेट देख के ना। मतलब एकदम हैबिट हो गया था कि तेज खेलेंगे, ये लोग मारेंगे आके, पर एकदम रूखा सूखा सा क्रिकेट हो गया है पूरा। मतलब कोई रगड़ना रगड़ना नहीं हो रहा, क्योंकि चलिए बेन टकेट और ये पुल कर दिया है। गैप में गई है गेंद और मिल जाएगा चौका। ये बेहतरीन शॉट है, ये खूबसूरत शॉट है। इनको पसंद है वो पुल करना और जमीन पे करते हैं। जमीन दोष करा गेंद को और उसके बाद चौका जड़ा। और कितनी तेज हवा चल रही है आज खेल शुरू होने से पहले। दिखा रहे हैं सिद्धार्थ गुप्ता जी कि देखो कितनी तेज हवा चल रही है। मैं उड़ते उड़ते बचा अभी तो। एयर इंडिया वो उड़ते उड़ते नीचे आ गए थे, ये नीचे से ऊपर जाने की तैयारी में है, उड़ने के लिए। अब शार्दुल ठाकुर आते हुए गेंदबाजी करने के लिए। सामने होंगे जैक ट्रॉली। टीम स्टंप के बीच में रखी है और थोड़ा सा ना कैचिंग मिड विकेट लगा के रखी है, बिल्कुल इसी प्रकार से। और आगे की तरफ डालिएगा ठाकुर साहब आप, और वो एक ना पूरा घेरा सा बना दो कि जिससे कि वहां पे बाउंड्री और सिंगल दोनों बच जाए।
अभी वो पीछे फील्डर है डीप डीप 12 लेग पे, वो वाला फील्डर रखने में कोई दिक्कत नहीं आता। ये कैचिंग मिड विकेट जो है ना उसको रखना जरूरी है। और फिर अरे ये देखिए सिंगल चुरा गए। बड़ी चालाकी भरी क्रिकेट है ये इंग्लैंड से द्वारा। कैप्टन साहब, अभी जिस तरीके का पोजीशन है हिंदुस्तान का, नहीं जिस तरीके से गेंदबाजी की है सिराज ने, तो क्या एक आधा स्पेल और मिलना चाहिए सिराज और बुमराह को, या फिर एक तरफ से शार्दुल ठाकुर और दूसरी तरफ से सिराज, फिर एक तरफ से बुमराह, फिर दूसरी तरफ से प्रसिद्ध, क्योंकि रनों का सिलसिला ये रोकना पड़ेगा। ये अच्छा शॉट है, ये गैप में शॉट है, ये मिलेगा फिर भी सिंगल ही है। पर जो अब दिखने लगा है इनका बेस्ट बॉल, आपने सही कहा था कि थोड़ा ना इंजन गर्म होने में टाइम लगता है। डीजल गाड़ी है जी, और जब डीजल गाड़ी जब चालू होती है भाई बहुत भागती है। 70 हो गए देखते ही देखते। पहली कुछ 6-7 गेंदों के अंदर ही वो काफी रन बटोरने का प्रयास भी किया इंग्लैंड ने। और यही इंग्लैंड है, यही इंग्लैंड का क्रिकेट भी है कि ना, मतलब हार नहीं मानते ये लोग, चाहे कुछ भी हो जाए। हारेंगे तो ठीक है, पर जीतने के लिए जाएंगे। और वो जो फील्ड खोली है ना यहाँ पे, ये मुझे लगता है बहुत खराब डिसीजन है ये इंडियन टीम का, क्योंकि ये डिसीजन इससे ये होगा कि आपने जो सारा दबाव बनाया था बुमराह साहब ने शुरुआत में, वो खुल जाएगा जी। एक आधी बाउंड्री लगती है, लगने दो, पर यार चांसेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्रिएट होगा जब आप सिंगल रोकेंगे इनका। भाई चौके तो आप वैसे भी खा ही रहे, चौके खाने से ज्यादा बुरा ना सिंगल देने में आता है। भाई चेंजेस चाहिए इंडियन टीम में से अब। इस इंडियन टीम में वो भूख नजर नहीं आती है। इस इंडियन टीम से आप वो जीत नहीं सकते एक सीरीज को। तेंदुलकर एंडरसन की जो सीरीज है वो एंडरसन के पास ही रहेगी ऐसा लगता है अब। गेंदबाजी में बुमराह 2 मैचेस के लिए अवेलेबल भी नहीं है। ये मैच हारे और अगला जो है वो एजबेस्टन में है, जहाँ पे गेम ज्यादा स्विंग होता है। भारत के ड्रॉप कैचेस जो बहुत महंगे पड़े, क्योंकि इसके बाद ही तो वो एक्चुअली इतना बड़ा स्कोर खड़ा करा है। नहीं होते वो कैच ड्रॉप तो वे 100 रन के ऊपर होती। ये अच्छा शॉट है, पर सीधा फील्डर के हाथ में मौजूद। ओवर की होगी समाप्ति 72 बिना किसी नुकसान के। और अब लीड है, मतलब जो टारगेट है वो चाहिए 299। कल जैसा जोशुआ सर ने कहा था लाइव के अंदर कि वैसा ही होते हुए नजर आ रहा है। 170 के ऊपर की पार्टनरशिप होगी। सबसे लो स्कोरिंग जो रन मारेगा वो जो रूट रहेगा वो भी नवाज रहेगा। ऐसा लग रहा है आपको? वैसे चीते की चाल, बात की नजर और जोशुआ सर के प्रेडिक्शन पे कभी संदेह नहीं करते। एक बार ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था, फिर वो अलग बात है कि साउथ अफ्रीका ने बता दिया। अब आगे प्रसिद्ध कृष्णा, थोड़ी सी ना गेंद को आगे डालिए, ड्राइव करने दीजिए आप। ये बेहतर, पर उससे भी बेहतर शॉट है। बेन डकेट, आई मीन डकेट की बकेट में वो इस समय तो रन लीक केस तो नहीं है, एक खूब रन ही रन है। ये रंग में थोड़ा सा हिंदुस्तान के भंग मिला है।
तो इनका बेस बॉल की प्लानिंग में टारगेट एक्चुअली सिराज, शार्दुल और प्रसिद्धि है। जैसे आप लोगों का टारगेट मैं रहता हूँ वो गेम के उस गेम में, वैसे ही आप लोगों ने इसको टारगेट बना रखा है सब लोगों ने मिलके। और बेन डकेट तेज खेल रहे हैं और ये जो है ना ये बेहतर गेंद था। और जैक क्रॉली थोड़ा सा आराम से खेल रहे हैं, थोड़ा संभल के खेल रहे हैं। कमाल है यार इनका। राजमाता ये अच्छा शॉट है पर लगा नहीं शायद से। और ये कैमरामैन बड़ा कंफ्यूज करता है यार, ये तो कंफर्म है इनके हाथ पे लग गई है चोट बेन डकेट के। क्या हुआ क्या है ये देखने वाली बात है, क्योंकि लगी तो है चोट बेन डकेट के, और किस तरीके से लगी है। हाँ